नमस्कार, इस वक्त आप द प्राइम न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शशांक झा। आप में से बहुत सारे लोग को यह लगता होगा कि आपका फोन आपकी बातें सुनता है। आप अपने फोन पर क्या बात करते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और क्या सर्च करते हैं। ऐसा लगता है कि यह सारा डाटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा हो। उदाहरण के लिए आपको अपने बच्चे का एडमिशन एक प्राइवेट कॉलेज में कराना है और आपने इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की है, या आपके बाल तेजी से गिर रहे हैं और आपने इसकी दवाई को लेकर किसी से बात की है, या आपको कोई नई गाड़ी खरीदनी है और आपने इस पर किसी से पूछा है, तो इसके कुछ ही घंटों बाद आपके फोन में प्राइवेट कॉलेज, बालों की दवाई और नई गाड़ियों के विज्ञापन आने लगेंगे और आपको यह हैरानी होगी कि आपका फोन को कैसे पता चला कि क्या आप ढूंढ रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय की भारत की संसदीय समिति ने गूगल से यह सवाल पूछा कि क्या आप अपने यूजर्स की बात सुनते हैं। इस पर गूगल ने शायद पहली बार स्वीकार किया कि वो अपने यूजर्स की बातचीत सुनता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये पूरी खबर क्या है। 29 जून को केंद्रीय आईटी मंत्रालय की संसदीय समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को लेकर एक बैठक बुलाई थी, जिसमें टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल और फेसबुक के प्रतिनिधि इस समिति के सामने पेश हुए। इस दौरान गूगल से संसदीय समिति ने कहा कि उन्हें गूगल की कुछ सेवाओं पर संदेह होता है और ऐसा लगता है कि गूगल भारतीय यूजर्स की बातें सुनता है। इस पर बैठक में गूगल ने यह बात मानी कि कंपनी अपने यूजर्स की कुछ बातें सुनती है, लेकिन संवेदनशील बातों को नहीं सुन सकता। गूगल के इस जवाब पर संसदीय समिति के सदस्यों को हैरानी हुई और समिति ने पूछा कि गूगल ये कैसे तय करता है कि उसके किस यूजर की बात संवेदनशील है और कौन सी नहीं। लेकिन गूगल के पास इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं था, जिसके बाद संसदीय समिति ने इस पर अगली बैठक में आईटी मंत्रालय को उपलब्धि रहने के लिए कहा और इस पूरे मामले की चिंता जताई। एक लाइन में कहे तो संसदीय समिति इस बात से चिंता में पड़ गई कि गूगल भारतीय यूजर्स की बातें सुनता है और इसलिए इस मामले में आईटी मंत्रालय के दखल के लिए अगली बैठक रखी गई है। भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं मिलता है कि टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने यूजर्स की बातें सुन सकती है। यहां समझने वाली एक बात यह भी है कि ये बड़ी बड़ी टेक कंपनियां खुद से दावा करती है कि वो अपने यूजर्स के मैसेज और वॉइस कॉल का डाटा जमा नहीं करती। व्हाट्सएप ने तो इसके लिए वर्ष 2016 में ही एंड टू एंड इंक्रिप्शन पॉलिसी लागू की थी, जिसका मतलब होता है कि व्हाट्सएप पर किसी व्यक्ति का भेजा गया मैसेज दो ही लोग पढ़ सकते हैं, एक भेजने वाला और दूसरा जिसे वो मैसेज भेजा गया है। केंद्र सरकार ने जब इसी साल 25 फरवरी को नए नियम बनाते हुए व्हाट्सएप से कहा था कि वो संवेदनशील मामले में फर्स्ट ऑर्गेनाइटर यानी पहली बार में वो मैसेज किसने भेजा उसके बारे में सरकार को बताए, तो व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स की प्राइवेसी की आड़ लेकर इससे बचने के लिए कोर्ट को रुख किया। ये सब बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझ सके कि ये कंपनियां आपकी प्राइवेसी को लेकर जो दावे करती है वो सही नहीं है। सच वो है जो गूगल ने संसदीय समिति की बैठक के सामने मान लिया। हालांकि आपके मन में ये एक सवाल होगा कि गूगल के तो कई ऐप्स हैं और सेवाएं हैं, इनमें से इस किसके माध्यम यूजर्स की बातें सुन सकती है। तो ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जिनमें यह बात सामने आई है कि गूगल असिस्टेंट पर कही जाने वाली बातों को गूगल सुनता है। गूगल असिस्टेंट एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से आप बिना कुछ टाइप किए सिर्फ बोलकर किसी भी वेबसाइट और दूसरी चीज को गूगल सर्च इंजन पर खोल सकते हैं। और गूगल की इसे लेकर एक पॉलिसी भी है। यह पॉलिसी कहती है कि गूगल यूजर्स और गूगल असिस्टेंट के बीच जो बातें होती है उन्हें कंपनी रिकॉर्ड करती है, लेकिन इस पॉलिसी में कहीं यह नहीं लिखा है कि कंपनी रिकॉर्ड की गई इन बातों को सुनती है या नहीं। हालांकि अब कंपनी ने इस बात को मान लिया है कि वो इन बातों को सुनती है। यहां चौंकाने वाली एक जानकारी यह भी है कि गूगल ने संसदीय समिति के सामने इस बात को माना कि कई मामलों में गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल किए बिना भी उसके यूजर द्वारा कही गई बातें सिस्टम में रिकॉर्ड हो सकती है। हालांकि आपके मन में यह बात जरूर होगी कि यह प्राइवेसी का उल्लंघन कैसे हुआ, तो हम इसके एक उदाहरण के जरिए आपको समझाना चाहते हैं। अमेरिका में कुछ समय पहले एक महिला अपने पति को सरप्राइज देना चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट है। उसने इसके बाद इसी तरह के फीचर पर जाकर प्रेगनेंसी से संबंधित प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया और इसके बाद उसने जो सर्च किया था उसके विज्ञापन उसके घर के होम डिवाइसेस पर आने लगे और महिला के पति को पता चल गया कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। यानी उस महिला के जिस बात पर सबसे पहले छिपा कर रखा उस बात को कंपनी ने दूसरी कंपनियों को बेच दिया। जनवरी 2020 में बेल्जियम के एक न्यूज चैनल ने डच भाषा में की गई रिकॉर्ड्स को चैनल पर चला दिया।
इसके बाद तब वो गूगल ने माना था कि ये सभी रिकॉर्ड्स उसके द्वारा की गई थी, जो बाद में लीक हो गई। उस समय यह बात भी सामने आई थी कि हर 1000 रिकॉर्ड्स में से 153 रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जो बिना गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल किए सिस्टम में दर्ज हो जाती है। गूगल पर लोगों की बातें को सुनने और उसके डाटा को चुराने का यह पहला मामला नहीं है। हम आपको संक्षेप में 3 प्राइवेट्स के जरिए बताते हैं कि कैसे गूगल पर गंभीर आरोप लग चुके हैं और कंपनी ने इस पर कई देशों में भारी जुर्माना भरा है। 2018 में अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया था कि गूगल जीमेल पर अपने यूजर्स के इनबॉक्स को स्कैन करता है और फिर यह डाटा बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचा जाता है। जनवरी 2019 में फ्रांस की सरकार ने गूगल पर लोगों को डाटा इकट्ठा करने के लिए 25 मिलियन यूरो यानी 440 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा दिसंबर 2020 में भी यूजर्स को डाटा बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचने के लिए फ्रांस ने गूगल पर 100 मिलियन यानी 880 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। सितंबर 2019 में अमेरिकी में यूट्यूब पर आरोप लगा था कि उसने बच्चे को डाटा इकट्ठा करके विज्ञापन कंपनियों को बेचा था। बाद में ये आरोप सही साबित हुए और गूगल पर 170 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि 1326 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था। यूट्यूब गूगल की कंपनी है। हालांकि इस मामले में गूगल असिस्टेंट से लोगों की बातें सुने जाने का शक है और ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। जनवरी 2020 तक पूरी दुनिया में गूगल असिस्टेंट के 50 करोड़ यूजर्स थे, जो अब और भी बढ़ गए होंगे और ऐसा क्यों नहीं हुआ होगा। इसे भी आज आपको समझाना चाहिए कि असल में पूरी दुनिया में बिकने वाले एंड्रॉयड मोबाइल फोन में गूगल असिस्टेंट का फीचर पहले से मौजूद होता है, यानी इसे डाउनलोड भी नहीं करना पड़ता और एंड्रॉयड मोबाइल फोन खरीदने वाले लोग ना चाहते हुए भी इन कंपनियों के लिए प्रोडक्ट बन जाते हैं, क्योंकि कंपनी उनकी डाटा बेचकर पैसा कमाती है। इसके अलावा स्मार्ट होम डिवाइसेस में और आईफोन में भी इसका ऐप डाउनलोड हो सकता है। सरल शब्दों में कहें, ये एक ऐसा खतरा है जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए हमेशा रहेगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया में इस समय 250 करोड़ एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, यानी इन मोबाइल फोन्स में पहले से ही गूगल असिस्टेंट मौजूद है और गूगल इन लोगों की बातें आसानी से सुन सकती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो बनाना पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।